सर 750 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, अच्छा लग रहा है। देखिए, ग्रीन मार्केट तो हमेशा सबको अच्छा ही लगता है। और हालांकि हम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में थे तो एक पुल बैक तो बनता था, और वही हमने देखा मार्केट में आते हुए दिखा है। ब्रॉड बेस बाइंग भी आज देखने को मिली, तो ये एक थोड़ा सा ब्रीदर जरूर मिला है। जो इतने दिनों से हम एक गिरावट देख रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस लौटते हुए दिख रहा है स्ट्रीट पे, तो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि इतने गिरावट के बाद हम एक अच्छा सस्टेनेबल अपमूव के ट्रेजेक्टरी में वापस आते हुए दिख रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करना भी एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, जो कि आज होते हुए दिखा है। तो अगर इसके ऊपर रहेंगे तो जरूर बाइंग और कंटिन्यू होते हुए दिखेगी मार्केट में। मूविंग टू द स्टॉक्स, तीन स्टॉक आइडिया है। मार्केट इतना अच्छा मूव दे रहा है, निफ्टी 250 पॉइंट के ऊपर है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट के ऊपर है, तो ऐसे मार्केट में तीन स्टॉक आइडियाज है बाइंग साइड के। पहला स्टॉक है टाटा पावर। आज पावर स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और टाटा पावर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ऑलमोस्ट 3-4 वीक से स्टॉक लोअर साइड पे कंसोलिडेशन कर रहा था, और आज जिस तरीके से मूव बना है और पूरे पावर सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो हमें लगता है टाटा पावर यहाँ से एक मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 374। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 357। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ऑयल इंडिया का। ये स्टॉक में भी एक करेक्शन के बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है डेली चार्ट पे। जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है, और पिछले 8-10 दिनों में हमने देखा स्टॉक ने एक लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे ऑलरेडी बनाते हुए दिखा है। सेक्टर में भी एक मोमेंटम है, तो ऑयल इंडिया हमें लग रहा है कि ये स्टॉक 397-400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। यहाँ पे बाय करने की सलाह है 379 के स्टॉप लॉस से। और तीसरा स्टॉक है बैंकिंग स्पेस से, और जिसमें हमें कोटक बैंक यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट ये स्टॉक ने डिस्प्ले किए इस वोलेटाइल मार्केट में, और पूरा बैंकिंग सेक्टर में देखे तो एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों में। कोटक बैंक का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, और हमें लगता है यहाँ पे 2065 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो कोटक बैंक बाई किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2010। जो शेयर पता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर और मेहमान भी हैं, उनसे भी शेयर्स पता करेंगे। इंडिगो, राजेश सर, कैरी करना है अभी और चलेगा क्या? 4800 तक हम आ चुके हैं धीरे धीरे करके। जी देखिए, स्ट्रक्चर तो इसका ओवरऑल बुलिश है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है डेली चार्ट पे, और जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक प्लेस्ड है, हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 4700 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। और हायर साइड पे जैसे ही स्टॉक में 4830 के लेवल क्रॉस होंगे, तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 4950 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो यस, यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड का लिया जा सकता है। शिल्पा मेडिकेयर, कुछ अच्छी खबरें आई हैं हाल फिलहाल, और आज देखिए बढ़िया तेजी इस शेयर में हो रही है। 10% के आसपास की तेजी फिलहाल दिखेगी, और तेजी यहां से होगी। किसी को मान लीजिए नया ट्रेड करना हो, अगर करें इसमें ट्रेड। देखिए, आज जो स्टॉक में मूव बना है वो ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है। अभी सलाह ये रहेगी कि अगर ये स्टॉक वापस 690 के लेवल को क्रॉस करता है, तो एक जरूर यहाँ पे वापस से लॉन्ग साइड का ट्रेड फ्रेश लिया जा सकता है। बट एट दिस मोमेंट जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं, और उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 665 के आसपास रखना होगा। फ्रेश लॉन्ग के लिए 690 का लेवल का वेट करें, अगर वो क्रॉस होता है तो फिर बाय करें वहां से। फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 720-740 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। पॉइंट की तेजी का जश्न मना रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्कुल कॉर्नर में बैठा है। एक किस्म से देखा जाए अच्छा भी है कि पहले सब लोग चल दो, जब मेरी जरूरत आएगी तब मैं चलूंगा। ऐसा ही है क्या कुछ? तो बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्री अभी रेस्टिंग मोड में है, और हमें लगता है कि जब पूरा मार्केट चल रहा है तो वो एक रेस्ट करते हुए दिख रहा है। लेकिन जियो फाइनेंस में जरूर एक मोमेंटम बना है, तो वहाँ जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट आज बनते हुए दिखा है। हालांकि जियो फाइनेंस भी रिलायंस में से ही डिमर्ज होकर निकली थी कंपनी,
तो यहाँ मोमेंटम है, लेकिन रिलायंस अभी हमें लगता है कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन अभी और रहेगा कुछ समय के लिए। बट एनी हाउ अगर मार्केट यहाँ पे 22,800 के लेवल को होल्ड करता है अगले सेशन में भी, तो यस रिलायंस में भी यहाँ ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है। तो हमें लगता है कि 1210 1200 के लेवल काफी इंपॉर्टेंट है रिलायंस के लिए, और अगर ये बने रहे तो इसमें वापस मोमेंटम 1275 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। और ये जो एक पुश लगाना है इंडेक्स को टूवर्ड्स 23,000, तो हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स और रिलायंस के चलते वो एक पुश हमें देखने को मिल सकता है। तेजी है और 2800 रुपए के आसपास फिर से आ गया है। हमने भाव को 2600 रुपए तक गिरते हुए देखे जब ये खबर आई थी कि टेस्ला भारत में अपनी सस्ती ईवी 20-25 लाख वाली ईवी लाने के लिए तैयार है। उसके बाद हमने भरभरा कर सारे जो ऑटो स्टॉक्स ने गिरते हुए देखा था। अब थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो रहा है। राजेश जी, M&M मतलब हालांकि कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ना जाने कितने कंपटीशन आए हैं पिछले 30 साल में, भारत ने सबका कंपटीशन का सामना अच्छे से किया। उसके बाद अब शेयर में तेजी हम देख रहे हैं। ऑटो एज ए पैक हाल फिलहाल अगर हम कल और आज को की बात करें, अच्छी तेजी हो रही है। आपकी पिक क्या होगी? एक तो देखिए प्राइस इंक्रीमेंट वाला भी फैसला लिया है कंपनीज ने, पहले मारुति ने लिया, फिर टाटा मोटर्स की तरफ से खबर आई। उम्मीद करके चलते हैं बाकी कंपनीज भी करेंगी। क्या राय होगी आपकी M&M पर सर? देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर M&M का बुलिश है जरूर। यहाँ पे करेक्शन हमने देखा था नियर टर्म में, लेकिन हमें अभी भी भरोसा है कि ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने में कामयाब होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे निवेश के हिसाब से तो बिल्कुल ये एक अच्छा विकल्प है, और हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक जब तक ये 2600 के ऊपर बना हुआ है, इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश साइड में इंटैक्ट रहेंगे। और हायर साइड पे अभी जो ये पुल बैक बना है स्टॉक में, यहाँ पे अगर ये स्टॉक 2850 2860 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो हमें लगता है फिर बहुत जल्द ये स्टॉक वापस 3000 के लेवल को भी रिगेन करने में कामयाब होगा। तो यहाँ पे बने रहे स्टॉक में, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। जब तक ये 2600 के ऊपर है, हमारे व्यू बुलिश है M&M पे। छोटे शेयर चौतरफा तेजी है। आप देखेंगे मैक्रोटेक में अच्छी तेजी हो रही है, ओबरॉय रियल्टी चल रहा है, दिग्गज DLF में तेजी है, रेमंड में चूंकि अब रियल एस्टेट वाला इंजीनियरिंग वाला कारोबार बचा है, लाइफस्टाइल तो अलग हो गया है, तो रेमंड का शेयर भी चल रहा है और बड़ी तेजी हो रही है। राजेश जी, क्या लगता है आपको? जरा निफ्टी रियल्टी भी चेक करके बता दीजिए कि जो भी पेन होना था, जो गिरावट होनी थी, क्या वो हो गई है और यहां से अभी ये शेयर चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आपका पसंदीदा शेयर भी जरा बताइएगा टारगेट के साथ। तो बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए आज निफ्टी रियल्टी में भी एक कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट करीब 3 सवा 3% के आसपास की तेजी आज निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में आज आते हुए देखने को मिली है। स्टॉक एक अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे एनालाइज करें, तो लोअर साइड पे एक बेस बनते हुए दिख रहा है, और एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में ये स्टॉक ये इंडेक्स ट्रेवल करते हुए दिख रही है, और अपनी हायर साइड पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन को अप्रोच करते हुए दिख रही है। हमें लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, तो हमें लगता है कि यस आज सारे ही रियल एस्टेट स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है, जिसमें कि सभी स्टॉक्स में अगर बिहेवियर देखें, डेरिवेटिव स्टॉक्स जो लिस्टेड है उसमें देखें, तो शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। DLF में 20 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। स्टॉक में इमीडिएट हर्डल है करीब 680 की, अगर वो क्रॉस होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 710 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। वहीं हम आज अगर देखें तो लोढ़ा में भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। ये भी स्टॉक अपनी फॉलिंग चैनल की जो फॉलिंग चैनल की एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि आज के मूव के बाद अगर ये स्टॉक 1120 के लेवल को क्रॉस करता है अगले सेशन में, तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 1170 1180 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। और दूसरे स्टॉक्स की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है ये स्टॉक में भी 2070 2080 तक के अप मूव नियर टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस से, 2000 के स्टॉप लॉस से।